सर देखिए, इमरान खान को सपोर्ट हर ही बाशऊर आदमी कर रहा है जो पढ़ा लिखा है या जिसको नॉलेज है कि नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं या मौलाना फजल रहमान को, क्या वो शऊर नहीं रखते या पढ़े लिखे नहीं हैं? नहीं, हम ये नहीं कहते कि शोर नहीं रखते, उनमें भी है। असल में तो बात समझने वाली होती है ना कि किसको क्या बात समझ आई है या किसी को नहीं आई। तो ये बेसिकली ये एक चोरों और डकैतों का गैंग है जिन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल लेबल लगाया हुआ है। इनमें से किसी की आप हिस्ट्री देख लें कि ये किसी की अपनी कोई स्ट्रगल नहीं है। अगर नवाज शरीफ सियासत में आया तो वो अब सबको पता है कैसे आया। उसने मार्शल लॉ का सरिया वो जिलानी जनरल को, गवर्नर को लगा के उसकी एंट्री ही ऐसी हुई कि जनाब ये नवाज शरीफ साहब हैं तो इसको मिनिस्टर बना लें। अब जिसकी कोई पहचान नहीं है, कोई कदर नहीं है, सियासत में था ही नहीं, ये मेरा ख्याल है कि बहुत पॉलिटिकल पार्टी का हेड है कि जो पहले सियासत में नहीं आया, पहले जब वज़ीर आला बना, इनको जिन्होंने बनाने वालों ने बनाया और बाद में इसमें पार्टी बनाई जी मुस्लिम लीग नून है मेरी। पहले से वो ज़ाहिर है कि लोग एक इल्ज़ाम और भी है ना कि मतलब नवाज शरीफ ने कहना जी 35 साल हुकूमत की है, 35 साल हुकूमत की है, लेकिन नवाज शरीफ को पूरी हुकूमत करने ही नहीं दी कभी। देखें, ये तो हमारा अलमिया यही है कि नवाज शरीफ को हुकूमत अब ये तो नहीं 3-3 साल, अगर 5 साल का टर्न था तो उसे 3 साल या 3.5 साल तो करने दिया गया। लेकिन अब ये जो हमारा, आपको पता है कि जो पावर हाउसेज हैं वो सबको पता है कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो ना चले तो उनको लाजमी उन्होंने किसी न किसी बहाने से निकालना होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नवाज शरीफ कोई इंतहाई कोई शरीफ आदमी है। वो उसका तो आपको पता है कि एक बिजनेसमैन था, तो बिजनेसमैन का काम ये होता है कि यार मेरा एक कारखाना है तो मैंने 14-15 कैसे बनाए हैं और फिर उनके बच्चों और बच्चों के बच्चों के कैसे फैक्ट्रियाँ और अरबोंपति कैसे बनाने हैं। जिस तरह के इल्ज़ामात लगाते थे नवाज शरीफ लोग ना कि हमें हुकूमत पूरी नहीं करने दी, हुकूमत पूरी नहीं करने दी, आजकल वही इल्ज़ामात इमरान खान भी लगा रहे हैं ना। सर देखें, इमरान खान और नवाज शरीफ में ये फ़र्क है कि इमरान खान ने ये बताया कि मुझे ऐसे करके इन्होंने निकाल दिया, ऐसे करके निकाल दिया कि ये सैफर उन्होंने दिखाया जलसे में कि यार ये रीज़न है। हुकूमत चल रही थी, 6.2 की GDP ग्रोथ थी, मुल्क तरक्की कर रहा था। कोरोना के 2 साल जो इन्होंने गुजारे बड़ी वो तकलीफ़ में गुजारे और उसके बाद इनकी इकॉनमी रिकवर कर रही थी, टेक्सटाइल चल पड़ी थी और तकरीबन रोज़गार भी लोगों को मिल रहा था। अच्छी इकॉनमी का जो रेशो था, जितनी आपके जो फ़ॉरेन के जो जितने भी इंडिकेटर हैं वो सारे इसको हाई लेवल पर रेट कर रहे थे कि यार इकॉनमी ग्रो अप कर रही है। तो अब ये देखें, इनके 5 महीने देख लें पिछले कि इन्होंने डॉलर कहाँ पे पहुँचा दिया, इन्होंने महंगाई में 200-300% इजाफा कर दिया। तो अगर इनका ये मकसद था कि यार इनको ला के हमने महंगाई कंट्रोल करनी है या हमने ये इनको ला के कोई अवाम का फलाही काम करना है, तो ये तो हमें कोई नज़र नहीं आया। तो ये तो सिर्फ एक टोलों को एक प्रोटेक्शन देने के लिए वो NRO कप्तान दे नहीं रहा था। और हमारे जो सब ये जो मिले हुए हैं, कोई अगर जज है, कोई जर्नल है, तो ये सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं कि ये एक दूसरे की चोरी को प्रोटेक्शन करते हैं। एक दूसरे ये सब बातें जो आप कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन करते हैं, बढ़ने नहीं दे रहे पाकिस्तान का, फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, कौन उठेगा? सर एक ही बंदा हमारी नज़र में एक आया था क़ायद आज़म के बाद, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, कि जो अवामी लीडर था जेनवन, वो कोई किसी गमले में पैदा नहीं हुआ था नवाज शरीफ की तरह या फजल रहमान की तरह नहीं था कि उसका अब्बा था वो JUI का लीडर, तो वो आगे उसने कहा जी मेरे अब्बे की पार्टी है। या वो दूसरा आप किसी को उस्मान यार वली को लगा लें या वो जरदारी साहब हैं, तो इसकी क्या यानी कि क्या सियासत है। ये बेनज़ीर भुट्टो का नाम अगर अपने साथ लगाना छोड़ दें तो ये तो मुकाबला नहीं कर सकते। इनको तो ये अपने नाम अगर लिखें तो ये अपने हल्के से नहीं जीत सकते। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को साइड पे लगा दिया था, इमरान खान को भी अभी साइड पे लगा दिए। देखें, इमरान खान अल्लाह का शुक्र है कि वो जो दौर था ना भुट्टो वाला, तो वो एक दौर था, एक आप कह सकते हैं कि इतना डेवलप नहीं था, मीडिया नहीं था, डिजिटल दौर इतना नहीं था। आजकल तो कोई बात होती है, आपको पता है हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, वो फौरी तौर पे उसके पास बात पहुंच जाती है और वो जो उनका प्लान होता है ना वो फेल हो जाता है। अभी आप देखें ये इनकी ऑडियो लीक हुई हैं, ये नवाज शरीफ की मरियम की। अब मरियम क्या बता रही है कि यार सेहत कार्ड है, तो अपने चचा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये बता रही है कि भाई सेहत कार्ड तो इमरान खान बड़ा पॉपुलर हो गया है, तो आप ऐसे करें इसको बंद कर दें। वो ऑडियो लीक हो गई और उसको टीवी पे एक दफ़ा चलाया खबर के तौर पर, बाद में उसे किसी बंदे ने प्रोग्राम नहीं किया
क्योंकि ये जितने 14-15 जो मेन चैनल हैं ये अहले शरीफ के हाथों बैत कर चुके हैं। अब और इनका कोई सिर्फ मिशन ये है कि नवाज शरीफ की जरदारी की डीजल की जो चोरी चकारी है, लूटा हुआ माल को प्रोटेक्शन हमने कैसे देनी है। तो इन्होंने इनके साथ एक मुद्दा था कि भाई कप्तान की तकरीर ना दिखाओ, कप्तान का कोई आपने ऐड नहीं दिखाना, कोई इंटरव्यू नहीं दिखाना, हम आपको उसके बदले में ना ऐड से इतने को ऐड दे देंगे कि आपका जो माली नुकसान है वो नहीं होगा। तो जब यहाँ पे सहाफ़त बिक जाए, जहाँ पे जब अदालत बिक जाए, जहाँ पे जब हर चीज़ बिकने वाली है, हर चीज़ का रेट है, तो फिर इमरान खान को ज़ाहिर के ये लोग आए हुए हैं तो ये सारे उनको दुआएं देते हैं। ये फलाई काम इसने किए, एक शौकत खाना बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, नमल बनाई, और उसके बाद असल बेसिकली जो लोग इसको पसंद करते हैं कि कोई भी अगर अकेला हो कि ये अगर 15-16 पार्टीज़ हैं एक पासे और ये पार्टी सारा मिल के कल्ला कप्तान उनका मुकाबला कर रहा है, तो अगर उसमें कुछ चीज़ है तो कर रहे हैं ना। अभी ये ज़मीनी इलेक्शन से फिर दौड़ गए हैं, अभी ये बहाने ढूंढ रहे हैं कि यार पहले भी इन्होंने इलेक्शन मुलतवी कराया, उसे पता है कि यार इसने क्लीन स्वीप करना है। जी, आप कहाँ से हैं? जी मैं तो इधर से ही लोकल ही रहता हूँ। इधर से। अगर इस्लामाबाद इमरान खान कॉल देता है मार्च की, जी। तो शिरकत करेंगे आप? सर हम तो हर अवल दस्ता होंगे उनके जनाब। कंटेनर भी देखे होंगे, दूसरी चीज़ें भी देखे होंगे जो उन्होंने तैयारी कर रखी है कि हम नहीं आने देंगे। बेसिकली मेरा तल्लुक मियाँ वाली से है। मैं कप्तान के हलके का हूँ, ईसा खैल का, जो पहला 2002 में जो इलेक्शन जीता था कप्तान ने पहली सीट, तो मेरे कज़न थे अकरम बलोच, और उन्होंने काफ़ी इनको सपोर्ट किया, और तब कप्तान को इतना कोई लोग जानते नहीं थे। तो हम तो उस वक्त के इनके साथ हैं, जाले हैं कि जब पहला 97 में लड़ा, फिर 2002 में इलेक्शन जो पहला जीता था, अब से सपोर्ट कर रहे हैं? जी उससे भी पहले के सपोर्ट तो हम कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली क्रिकेट के दौर की कर रहे हैं। तो उस वक्त से हमारा हीरो है, और फिर हमारा गराई भी है, हमारा मियाँ वाली की जो इसको सीट थी, वज़ीर आज़म की सीट थी, वो हमारे हल्के की थी, NA 71 की, मियाँ वाले की। अल्लाह ताला इमरान खान को कामयाब करे और आप ज़रूर इंजॉय करें इमरान खान की तकरीर को। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू।